रिकॉर्डिंग, है ना। तो चतुर्थी व्यक्ति तक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पंचमी व्यक्ति आरंभ करें, है ना। पंचमी व्यक्ति में कौन से कारक होता है बच्चा, बताओ। पंचमी व्यक्ति को कौन सा कारक, अपादान कारक, है ना। तो अभी तक जो अपने चतुर्थी व्यक्ति तक या संप्रदान कारक तक आपने पढ़ा, तो दो चीज तो कॉमन है। प्रत्येक कारक का एक अपना खुद का एक विशेष, यानी उसको संज्ञा सूत्र कह सकते हैं, परिभाषा सूत्र कह सकते हैं, ना। कि कर्म कारक कौन से उसके लिए क्या सूत्र है ना, या उसको उसमें कौन से व्यक्ति लगे, व्यक्ति को बताने वाला भी सूत्र हम लोगों ने देखा। हाँ, तो उसी प्रकार से जो आज पंचमी व्यक्ति है, अर्थात अपादान कारक किसे कहेंगे, है ना, उसका क्या डेफिनेशन है या उसके लिए क्या सूत्र का प्रयोग किया गया है, ये सब हम लोग आज देखें। लगता है 150 से ऊपर जाएगा ये, या 200 भी जा सकता है इस पीडीएफ का, है ना। तो पंचमी व्यक्ति अर्थात इसमें जो कारक लगेगा अपादान कारक, है ना। तो अपादान का क्या लक्षण है, किसको कहते हैं अपादान, अपादान संज्ञा किसकी होती है, इसके लिए बहुत सारे सूत्र है। उनमें अपादान संज्ञा क्या क्या बच्चा, किसी एक तो आप लोगों ने भीतर अर्थ नाम भय तो वाला बताया, और क्या जानते हैं, हाँ बच्चा। सर ध्रुवम अपाय अपदानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, ओके वेरी गुड सर। ध्रुवम उपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, ओके वेरी गुड। और बताइए, दो तो आप लोगों ने बताया, और कुछ। सर ध्रुवम उपाय अपादानम, वेरी गुड संदीप जी, वेरी गुड। सर एक तो मैंने जो बोला मेरा वाला रिपीट कर दिया दो बार करके। अच्छा कोई बात नहीं, तो संज्ञा सूत्र है ना, इसलिए उन्होंने 2 बार रिपीट किया। अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। अलग हाँ, अलग होने के अर्थ में भी अपादान करके जो किया, हाँ, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। दीपिका और नीला, आप लोगों को कुछ आइडिया? मित्रार्थानां भय हेतु वर्ण इतिदं पराजय सोदः जुगुप्सा विराम आदि में भी पंचमी व्यक्ति होता है, यही पता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ दीपिका कुछ बता रहे हैं? सर। हाँ संदीप, हाँ संदीप जी। ध्रुवम उपाय अपादान मतलब उस मूल चीज से कुछ विच्छिन्न हो जाना, कोई ये समझने से हम लोग को अपादान कारक होगा। हाँ वेरी गुड संदीप, वेरी गुड। चोर धातु मतलब चोरी करने के अर्थ में भी तो होता है ना अपादान, ऐसा कुछ। अच्छा, चोरी करने के अर्थ में, ओके, चोरी करने के अर्थ में, जिस मूल से विच्छिन्न हो रहा है उस मूल का मतलब अपादान संज्ञा हो जाता है। चलो आप लोगों को काफी चीजें पता है ना। तो देखो बच्चे ध्यान से देखना, सूत्र में जो जो पद का प्रयोग किया गया ना, है ना, और आप लोगों ने पढ़ा भी है मास्टर्स के दौरान या बीए के दौरान, है ना। तो देखो पहला जो सूत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, इसमें अपादान संज्ञा यानी अपादान कारक किसे कहते हैं, इस संज्ञा को यहाँ पे बताया गया, और उसमें कौन सी व्यक्ति भी होती है ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो बच्चा लोग ये बताओ कि ये जो सूत्र है इसमें कितने पद आप लोग को दिखाई दे रहा है, कितने पद आप लोग को दिखाई दे रहा है? 3 एक मिनट, अपाय और अपदानम। हाँ वेरी गुड, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक है। कई बार जो है रिकॉर्डिंग शो करता है, हो नहीं पा, ठीक है चलो। तो बच्चा ये जो सूत्र है ना, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो नोट कर लीजिएगा। बाकी बच्चे शायद मुझे रिपीट हो रही है आवाज, जिनका भी अनम्यूट है, म्यूट है अनम्यूट कर दो। हाँ बच्चा देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे 3 पद है ना, ध्रुवम, है ना, दूसरा आपका पद बचेगा अपाय, और तीसरा है अपादा, है ना, अपादा अपादा। बच्चा 3 पद में जो एक पहला पद है ध्रुव, ध्रुव यानी ध्रुव, ध्रुव का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब? अब चलिए
मतलब अविकलित। स्थिर स्थिर। हाँ बच्चा, निश्चित निश्चित वस्तु सर। हाँ ठीक है। देखो ध्रुव का क्या होता है, जो निश्चित अपने स्थान पे हो, है ना, स्थिर कह सकते हैं, है ना, निश्चित कह सकते हैं, है ना। कोई जो है किसी दूसरे के अपेक्षा यदि वो स्थिर है ना, वो भी ध्रुव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी आप लोग अपने जगह पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या एक ध्रुव है, स्थिर है। हाँ, कोई बस में ट्रैवल कर रहा था, बस तो मूव कर रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो उसके अपेक्षा में भी बस क्या है, वो ध्रुव है ना। तो ध्रुव का मतलब स्थिर या निश्चित अर्थ में भी बताया जाता है। दूसरे की अपेक्षा में यदि कोई स्थिर है ना, वो ध्रुव कहला। अपाय शब्द का अर्थ क्या होता है? अपाय का मतलब सर विश्लेष अलग होना। हाँ, अलग होना, पृथक पृथक सर। पृथक। विच्छेद होना। विच्छेद होना, पृथक होना, अलग होना, है ना। और तीसरा पद है अपादान। ये कह रहे ध्रुव, यदि कोई स्थिर वस्तु से या कोई स्थिर चीज से अपाय कुछ अलग होता है ना। अपाय का मतलब अलग होना, पृथक होना, है ना। तो ये कंडीशन कहती है यदि कोई किसी चीज को किसी चीज से अलग हो रहा है ना। ध्रुवल का मतलब कोई स्थिर चीज, है ना। तो उस स्थान विशेष, यानी जो भी कोई व्यक्ति अलग हो या रिकॉर्डिंग ऑन कर रखिए भैया। हाँ विशा, बिल्कुल धन्यवाद, है ना। यानी कोई ध्रुव स्थान से कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो उस जिस स्थान से वो अलग हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव ध्रुव उपपद की अपदान संज्ञा हो जाती है, यानी स्थिर स्थान से अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कोई गांव से शहर की तरफ आता है या शहर की आता है, तो बच्चे क्या वो गांव को लेकर आ रहा है या गांव से अलग होके आ रहा है? बताओ। गांव से सर। हाँ, गांव से अलग आ रहा है ना, गांव से आ रहा है, इसका मतलब ग्राम तो क्या स्थिर है ना। तो जो जिससे अलग हो रहा है ना, उसकी क्या हो जाती है बच्चा? अपदान संज्ञा। बहुत सिंपल सा है ना। यदि कोई फैकल्टी से घर आ रहा है ना, तो फैकल्टी से अलग हो रहा है ना। कोई खेत से आ रहा है, खेत से खेती करके आ रहा है, तो खेत से अलग होके आ रहा है। कोई स्टेडियम से मैच देखकर घर आ रहा है, तो स्टेडियम से यानी स्थिर चीज से कुछ लोग या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अलग हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है, ध्रुवम का मतलब कोई स्थिर वस्तु से, है ना। अपाय मतलब अलग होना, तो जिससे अलग हुआ जा रहा है उसकी क्या हो जाती है? अपदान संज्ञा हो जाती है। बहुत सिंपल है ना। कोई समस्या बच्चा? इस ध्रुवम अपाय अपादाना, ये बच्चा कोई समस्या इस सूत्र को समझने में किसी को भी? हाँ सर। है ना। जैसे सर एक बार और बता देंगे क्या? जैसे हाँ बोलो। जैसे वृक्षात पत्रम पतति। हाँ बिल्कुल। तो वृक्षात पत्र ये अलग हो रहा है। हाँ बिल्कुल इसमें वृक्षात पत्र में अपादान कारक होगा। वेरी गुड, बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बालक है या कोई लोग है ना। वो क्या गांव से आता है, तो गांव से आ रहा, तो गांव को छोड़ के आ रहा है ना बच्चा, ये बताओ। गांव को लेके तो नहीं आ रहा है। जैसे कोई शहर कमाने के लिए जा रहा है, जैसे सुजाता आप अपने घर को छोड़कर आप इस असम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो गांव से आकर आप शहर में पढ़ाई कर रहे हो, तो गांव को तो लेकर, गांव से क्या हो, आप पृथक हो रहे हो, तब जाके आप शहर पहुंचे। तो जिससे अलग होने का ज्ञान हो। हाँ उल्टा हो गया सर। क्या बोलो? हाँ सुजाता आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला कि मैं शहर से गांव में आई हूँ, ये विलेज है, तो उल्टा हो गया। अच्छा उल्टा, अच्छा हाँ कोई नहीं, चीजें समझ में आया ना कि कहाँ पे मेरी आवाज जी, रिपीट हो गई क्या आप लोग को? जी सर। नहीं तो सर। है ना। किसी एक मिनट, किसी के लगता है माइक ऑन है क्या? एक मिनट बच्चा रुक जाना। हाँ इधर ठीक है, आप लोगों की तरफ से कुछ अब सही आ रही है? मतलब जब किसी के माइक हाँ अब आ रही है ना सही से? कोई एक जन ने बता दो। जी सर आ रही है। ठीक, चलो बच्चा, तो ये चीजें समझ में आया ना कि कोई स्थिर चीज से या किसी स्थिर स्थान विशेष से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है, तो जिस स्थान विशेष से जो अलग होता है उस स्थान में
या उस स्थान की अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे आपने देखिए स्टेडियम से आता है, या खेत से आता है, या फैकल्टी से घर आते हो, या गांव से शहर आता है ना। तो जिससे अलग हुआ जा रहा है, जिस स्थान विशेष से, कोई व्यक्ति अलग हो या कोई वस्तु अलग हो, तो जिस स्थान से अलग हो वो उसमें अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो है घोड़े से जो है कोई नीचे गिर रहा है, कोई बालक या कोई आदमी, तो अलग किससे हो रहा है बताओ, कौन किससे गिर रहा है बच्चा? ये जो बच्चा है, घोड़े से। हाँ, तो दौड़ते हुए घोड़े से अलग हो रहा है ना। तो उसमें उसकी क्या हो जाती है? अपदान संज्ञा। जैसे यहाँ स्थिर वृक्ष है, वृक्ष के टहनियों से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ता क्या हो रहा है? टहनी से या शाखा से अलग हो रहा है, तो उस वृक्ष में या उस शाखा में क्या लग जाएगा? अपदान, उसकी अपदान संज्ञा हो जाती है। जिससे भी अलग हो वो क्या आ जाएगी? उसमें अपदान संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? ये एग्जाम्पल के तौर पे इसह वह जो है ग्रामात यानी गांव से आता है, तो ग्राम में कौन से संज्ञा होगी बच्चा? पंचमी विभक्ति हुआ है। पंचमी व्यक्ति नहीं, अपदान संज्ञा होगी। जी सर। एक बार मैं ना फिर से अपदान में पंचमी विभक्ति, हाँ पंचमी ये विभक्ति हो गया ग्रामर। हाँ, एक बार ये देख, इको बार हो रही है ना, रुको अब सुधारते हैं उसको। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही और बहुत कट के आ रही। अच्छा रुको। हाँ बच्चा, अब बताओ। अब आ रही है आज? हाँ सर। अरे अच्छा, जी सर आ रही। नहीं आ रही ना? एक चलो, अब से आ रही है? जी भैया अभी हाँ सर। आपकी आवाज। अच्छा, समझ में आया आप लोग को? हाँ सर समझ में आया। है ना? चलो, यानी बस ये ध्यान रखना है कि जिससे कुछ व्यक्ति या कोई वस्तु अलग हो रहा है तो उसमें उसकी अपदान संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे हमने अपदान संज्ञा तो कर दिया है, लेकिन अपदान कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी इसके लिए जो है एक सूत्र भी दिया गया है कि अपदान में पंचमी लगती है। ठीक है, वेरी गुड। अपादान है पंचमी। चलो बच्चा, हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा? अपदान में जो है पंचमी व्यक्ति लगती है, और ये सूत्र ध्यान रखिएगा। तो बच्चा ये दो चीजें हैं, कारक करने वाला सूत्र अलग है, विभक्ति को लाने वाला सूत्र अलग है ना? ये सेम चीज अलग अलग विभक्ति प्रकरण में हमने देखा था। कर्ता कारक को लाने के लिए अलग है, उस विभक्ति को बताने वाला अलग सूत्र है, कर्म कारक को बताने वाला अलग है, उस विभक्ति को बताने वाला अलग है ना? ये सब हम लोगों ने देखा था। क्लियर है बच्चा? ये सूत्र समझ में आया दोनों? अपदान संज्ञा का क्या सूत्र है वो देखा हमने, है ना? फिर हमने विभक्ति इसके माध्यम से होता है वो सूत्र क्या है
अब इसी में एक वार्तिक का भी प्रयोग किया गया है ना। ये वार्तिक क्या है और आप पहले से जानते भी हैं। चलो विशाल पढ़ना इसको। चलो सुजाता पढ़ो। जी सर। जुगुप्सा विराम प्रदान अर्थानाम उपसंख्यानम। चलो वेरी गुड। अब बच्चा लोग बताओ इस वार्तिक में कितने पद दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या पद दिखाई दे रहा है आप लोग? सर जुगुप्सा, विराम, 5 प्रमाद, सर। अर्थ और उपसंख्यानम, 5। वेरी गुड। यानी पद हो गए हमारे पास जुगुप्सा है ना, पहला है ना, दूसरा विराम, तीसरा प्रमाद है ना, ये फिर अर्थानाम और उपसंख्यानम है ना। तो बच्चा ये कह रहे हैं कि जुगुप्सा या विराम इनके समान है ना, अर्थानाम उपसंख्यानम, यानी इनके समान कोई और भी धातु हो जो इसी अर्थ को बताते हो है ना, तो इन सभी शब्दों की क्या हो जाती है, अपदान संज्ञा हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब जुगुप्सा का मतलब घृणा करना है ना, किसी से घृणा करना। विराम का मतलब रोकना ना, विरति विराम, रोकना, स्टॉप करना। प्रमाद मतलब आलसी, आलस करना या फिर असावधानी करना है ना। तो जिससे भी घृणा किया जाए, जिससे भी रोका जाए या जिस काम में आलस किया जाए उसकी क्या हो जाती है बच्चा, अपदान संज्ञा हो जाती है। किस वार्तिक से, तो ऊपर लिखे गए वार्तिक से। क्लियर है बच्चा? ये वार्तिक समझ में आया कि हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छा बच्चा यहाँ पे आपने देखा कि जुगुप्सा शब्द है ना। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है बच्चा? क्रुद्ध, बताओ। द्वितीय और चतुर्थी। हाँ। और क्रुद्ध और ध्रुव धातु में, ध्रुव धातु में यदि उपसर्ग के साथ अगर प्रयोग होता है तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, हो जाएगी। सिर्फ द्वितीय होगी। यदि उपसर्ग लगाते हैं क्रुद्ध या ध्रुव धातु के साथ है ना, तब वहां पे क्या लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय व्यक्ति का कार्य होगा। हम लोगों ने देखा भी था है ना सर। चलो बच्चा। हाँ बच्चा। सर इसमें जो है ना जुगुप्सा, विराम शब्द, ये सब जो शब्द है ना, सिर्फ ये शब्द सेंटेंस में होने से क्या अपादान होगा ना, ये वाचक शब्द होने से ये होगा। ये शब्द या इसी के समान कोई अगर दूसरा शब्द भी है तो उनके योग में जिनके योग में किया जा रहा है उसकी अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कोई पाप से घृणा करता है ना, तो पाप में क्या है, जिससे घृणा किया जाए उसमें पंचविभक्ति लग जाएगा या अपदान उनकी कारक हो जाएगी। पाप करने से रोकता है ना, तो पाप में पंचविभक्ति लग जाएगा। सामान्य सा है ना। या पढ़ाई से आलस करता है ना, तो अध्ययन से प्रमाद है ना, तो अध्ययन में क्या लग जाएगा, पंचविभक्ति लग जाएगा। तो ये किसमें लगेगा बच्चा, ये इस वार्तिक से लगेगा। बस ये ध्यान रखना कि यदि आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने वाक्य में, तो जिससे घृणा किया जाए, जिससे रोका जाए, जिसको रोका जाए, जिससे रोका जाए है ना, उन सब से में या जिससे प्रमाद किया जाए या जिसमें किया जाए उन सबकी अपदान संज्ञा हो जाती है ना बच्चा। धन से घृणा करता है, पाप से है ना, ये सब उसमें लग जाएगा। क्लियर बच्चा? कोई समस्या? क्लियर है? कोई समस्या बच्चे इस सूत्र में? हाँ सर। सर क्लियर है ना। तो ये सूत्र नहीं, वार्तिक है, वार्तिक याद रखिएगा। अब अगला जो सूत्र है ना। भैया हाँ बच्चा। लेकिन इसमें तो तीन ही चीजें, घृणा, रुकना और असावधानी करना। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? इन तीन धातुओं के 5 बताया था 5 तो अच्छा ठीक। ये 3 धातु का प्रयोग है। अर्थानाम, उपसंख्यानाम, ये अलग से पद है। अर्थानाम का मतलब इनके समान अर्थ वाले, उपसंख्यानम ये इसके योग में है ना अपदान संज्ञा होती है। मुख्य 3 धातु है, इन 3 धातुओं के योग में क्या होता है, अपदान संज्ञा को बताता है ना। अर्थानाम का मतलब इनके समान यदि कोई और भी दूसरी धातु है तब भी अपदान संज्ञा हो जाएगी। मुख्य रूप से ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा जी भैया। है ना।
आप बच्चे ही बताओ, अगला जो सूत्र है, आप लोगों ने कई बार अभी इसकी चर्चा भी की, आप लोगों ने कहा भी था, इसमें क्या ये सूत्र क्या बताता है बच्चा? सर किसी से डराने से उस जो डराने वाला जो चीज है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा। भित्रार्थानंग भय हेतु, कोई सांप से डराता है तो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा। सर यहाँ पे भित्रार्थ और त्राण एक चीज छूट रहा है। हाँ, दो धातु ना बच्चा, देखो ध्यान से, दो धातु है, उससे भी और त्रा है ना। भय और रक्षा, भय और रक्षा। भयार्थ है और त्राणार्थ धातु। जिससे डरा रहा है ध्यान से, उसका पंचमी हो रहा है। भय और रक्षा धातु यहाँ पे आएंगे। वेरी गुड। हाँ, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। भी मतलब भी किसको बताता? भी एक धातु किस अर्थ को बताता बच्चा? भैया भीम भय धातु है, ये भीम जो है ये वास्तव में भीम जो है ना यहाँ लगा हुआ है, यहाँ का जो है ये यहाँ में जो है इसका हलंतम से लोप हो जाता है और फिर केवल भी बचता है, तो भीम भय धातु। तो ये किस भय अर्थ को बताता है ना? और त्रा शब्द किसको बता रहा है बच्चा? त्रा का मतलब रक्षा। तो मूल धातु रक्षा या कल्याण। हाँ, रक्षा अर्थ में, कल्याण अर्थ में। तो ये कह रहे हैं कि भय हेतु है ना, यानी भी धातु का प्रयोग है ना, भय अर्थ में होता है। तो भय का हेतु यानी जिससे डरा जा रहा है, जिससे डरता है, चोर से, शेर से, बाघ से, माता से, पिता से, जिससे भी डरा जाए, या त्रा यानी त्रय धातु, यानी जिससे भी रक्षा होती है, जिसके द्वारा भी रक्षा होती है या जिससे रक्षा की जाती है, उन सब की क्या हो जाती है बच्चा? अपादान संज्ञा हो जाती है। सामान्य शब्द यानी जिससे भी भय आपको होता है या जिस भय से आपकी रक्षा की जाती है, उनमें क्या हो जाती है? अपदान संज्ञा हो जाती है। और अपदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है ना, देख रहे हो ना, इतना छोटा बच्चा, ये चोर से को देख कर डर रहा है या बाघ की दहाड़ को सुनकर डर रहा है। तो जिससे डर उत्पन्न हो रहा है या जिससे डरा जा रहा है या जिससे रक्षा की जाती है, जिससे चोर से, बाघ से, शेर से, है ना, जंगल से, उन सब से क्या है? उन सब में क्या लग जाएगा भैया? अपादान। कभी एग्जाम से डर लगा बच्चा? जैसे सर अब लग रहा है ना एग्जाम से डर। सभी को सर सभी को लो व्याघ्रात विभेति। अच्छा सांप से, बिच्छू से, बकरी से, लड़कियों को तो कॉकरोच से बहुत डर लगता होगा। क्या इला कॉकरोच छिपकली से डर लगता है? इला कहेगी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कॉकरोच से लगता है? कितना छोटा, छोटे जीव से लगता है। अच्छा, चूहा वगैरह से लगता है, चूहा से लगता है, चूहा और सांप से लगता है। हाँ, तो अच्छा, जिससे आपको डर लगता है ना, तुम समझ जाइए कि जब वो दिखाई दे सीधे बोल दीजिए उसको कि पंचमी विभक्ति तुम्हारे में लगता है। और जो जिससे रक्षा होती है उसमें भी क्या लग जाती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चा। हाँ, मेरे घर में एक बार सांप निकला तो मैं उसको बोलती हूँ तो उल्टा काट लेता मुझे। अच्छा, वेरी गुड सर। तो एक चीज देखे तो सांप डराता है, डरते तो है ही, लेकिन वो देखा नहीं, कभी देखा नहीं। वो भूत से सब डराता है। हाँ, अंधेरा रहे, लाइट ऑफ। मैं भी नहीं डरती भूत। तो जाता नहीं, डर लगता है सबसे। सांप को सुझाता बहुत ज्यादा। अच्छा, डर लगता है, समझे? उसमें पंचमी विभक्ति लगी मैंने है। तो वो शॉर्टकट आना भी छोड़ दिया, अभी नहीं आती मैं। अच्छा, सांप की डर से। नहीं बरसात। भैया जो डोवी होते हैं ना उसमें भी पंचमी लग जाएगी। हाँ, सुन कहा, कुत्तों से भी डरते हैं तो बिल्कुल उसमें भी पंचमी विभक्ति लग जाएगा। ठीक है बच्चा। तो जहां भी आपको भी धातु या त्रा धातु के योग में कौन से लगता है? पंचमी विभक्ति अर्थात अपदान कारक। जैसे ये बालक चोर से डर रहा है तो चोर में क्या लग जाएगा बच्चा? पंचमी विभक्ति। जैसे चोरात विवेति, बालक, हाँ, कि बालक का चोरात विवेति, कि बालक जो चोर से डरता है ना। उसी प्रकार से कोई जो है किसी की चोर से रक्षा कोई करता है तो त्रय धातु के योग में भी क्या लग जाती है? अपदान कारक होती है इसके। चोरात में क्या लग जाएगा? उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगा। कोई जंगल से डरता है,
सुनसान अंधेरे से डरता है। तो डर का जो भी कारण है, जो भी रीजन है, जंगल से, अंधकार से, सब में क्या लग जाएगा बच्चा? उनकी अपदान संज्ञा हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। कोई समस्या बच्चा? एग्जाम से डर लगा है? जी भैया। बोल। यस सर। इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, कल आप लोग का वो है ना, टेस्ट है ना मंगलवार को? किस चीज का टेस्ट है? अच्छा, किस चीज का है? कौन पूछ रहे हैं? संगीता? अच्छा, संगीता तो ग्रामर का है ना? पढ़ के आना अच्छे से पूरा। चलो अच्छा, क्लियर है बच्चा? कोई भैया समस्या इसमें? मतलब जिस तरह से क्या आप क्या? एमसीक्यू पूछते हैं वैसे पूछेंगे या फिर कैसे भी पूछ सकते हो? एग्जाम, हाँ, जैसे एमसीक्यूज होता है ना, उस तरह का, है ना? क्लियर है ओके। बच्चा? आगे चले। जी भैया। हाँ, चलो अगला देखो बच्चा, है ना? अच्छा बच्चा, किसके इसको कोई काम बहुत कठिन लगता, मन ही नहीं करता उस काम को करने का? कभी ऐसा लगा है कि अरे ये बहुत सहन करने योग्य नहीं है, ये लगता बहुत है। कष्टकर है? लगता है? हाँ? जी। इस छोटे से बच्चे को देख रहे हो, पढ़ाई से बिल्कुल भय लग रहा है ना? पढ़ाई सहन नहीं किया जा रहा है इससे, है ना? मेहनत नहीं किया जा रहा है, मेहनत से भाग रहा है ना? तो अगला जो सूत्र है ना, सर ये सर काफी, सर हाँ हाँ मैं बच्चा। क्लास 10 तक मैथ्स को इतना डराता था, माने उस दिन मेरा जर आएगा ही आएगा, फीवर आएगा ही आएगा श्योर। अच्छा, बाद में अरे मैथ तो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास ठीक है। 10 तक। अच्छा, दोबारा तो आपने पढ़ा नहीं होगा, 12th में मैथ नहीं लिया होगा, कि लिया था? क्लास 10 के बाद तो मैथ्स नहीं था। हाँ हाँ, अच्छा। तो अगला जो सूत्र है, ठीक है, उनके लिए ही प्रयोग है। चलो देखो क्या है सूत्र, प्राजेर सोलह, क्या मतलब होता है बच्चा इसका? कौन बताएंगे? इसमें प्रा शुरू में जो दिया गया वो क्या है? प्रा का परा तो मतलब सर ये एक क्या है बच्चा? परा अपसमनी अनुति निर्दुर्वी, वो तो एक उपसर्ग है। और जी धातु, वेरी गुड, जी एक धातु। वेरी गुड। वह जी परा प्रा मतलब उपसर्ग है। पराजित होना। नहीं, हाँ प्रा यहाँ पे हाँ उपसर्ग है और एक धातु है हाँ, जी जय धातु। ठीक है, तो जिससे जयते जायते जयते ऐसा बनता है। सत्य में जयते आपने सुना होगा। तो जयते में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। वो जी धातु ही है। जो जय बनता हम्म, है ना, वो जी धातु से ही बनता है। वेरी गुड। तो ये ठीक है, वो और धातु उसमें है यहाँ परा पर जी धातु है ना? और लेकिन परा उसमें परा उपसर्ग है। उपसर्ग, हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा कि परा उपसर्ग के साथ यदि जी धातु का प्रयोग हो, जिसका अर्थ जो असह्य सहन योग्य हो, जिसे सहन नहीं किया जा रहा, जो कष्टकर हो, या जिससे हार माना जा रहा है ना? भैया इसका उन पदच्छेद कर सब दूं? की, हाँ कर दो। इसका पदच्छेद होगा परा जी और असोढ़। यहाँ हाँ पे वेरी गुड। रा जो है, विसर्ग जो है वो रा में बदल गया है और फिर असोढ़ ऐसे उसमें जो है रा में जो है आ मिल गया है जाकर। हाँ वेरी गुड, यानी जिनसे भी हार माना जाए, जो सहन करने योग्य नहीं है ना? उन, या जो असह्य है, उन सभी की क्या हो जाती है? जो कष्टकर है, जिसके एक माध्यम से आपको कष्ट महसूस होता है, उन सभी की क्या हो जाती है बच्चा? अपदान संज्ञा। इससे पहले आपने सीखा कि जिसे डरा जाए, जिसे रक्षा की जाए, जिससे कुछ वस्तु अलग होती है। अगला अभी आपने पढ़ा है कि जिससे डरा, जिससे हार मानता है कोई, है ना? जो सहन करने योग्य नहीं है, जो कष्टकारक है। पढ़ाई करना कष्टकारक है सबसे ज्यादा, है ना? इसलिए हर कोई पढ़ाई नहीं करता है। तो अध्ययन में कौन सी विभक्ति लग जाएगा बच्चा, या कौन सी कारक होगी उसकी? जिससे पराजित होता हो, जिससे पंचमी हार मान, विभक्ति होगी। हाँ, एग्जाम से, अध्ययन से, मेहनत से, श्रम से, जो भी हार मानता है, पराजय होता है ना? या जो सहन करने योग्य नहीं, अध्ययन सहन करने योग्य नहीं हो सकता, असह्य कष्टकर है। तो पराजय 16 सूत्र क्या कहता है कि जिनसे आप हार मानते हो, जो सहन करने योग्य नहीं है, जो कष्टकारक है, तो उसमें उसकी क्या हो जाएगी बच्चा? अपदान संज्ञा हो जाएगी। और अपदान में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चा, कैसे पहचानेंगे ये कौन सा वाक्य किस सूत्र पे काम किया है? जैसे मान लीजिए ये सूत्र दिया है ना? आपसे पूछा जाए कि ये सूत्र
इस वाक्य में ये कौन सा सूत्र लगा है, क्या बताओगे बच्चा? अध्ययनात् पराजयत, ये पराजय पराजय शेडो हो। पराजयते हाँ, इसको देखे धातु को देखकर आप परापूर्वक जीत आती। हाँ ठीक है बच्चा, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस सूत्र का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से इस वाले सूत्र को भी, इस वाले वाक्य को भी देखकर आप लगा सकते हैं। यानी आपको सूत्र याद होगा, सूत्र का यूज किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है, तो आराम से कोई सा भी वाक्य आ जाए आप कर पाएंगे। क्लियर बच्चा? कोई एग्जाम्पल बताओ इस पे, राजेश सोडा पे। कोई और एग्जाम्पल दो आप लोग में से कोई। हाँ दीपिका राजा नृपः शत्रुं पराजयते। ओके, शत्रु, तो वहां पे द्वितीय व्यक्ति क्यों हुआ बच्चा? वहां पे द्वितीय व्यक्ति क्यों हुआ? कहाँ पे? शत्रु को डर लगता है ना, तो शत्रु को जिसको डर लगता है उसको कर्म है शत्रु का। नहीं। राजा का कर्म जो होता है पराजित करना, वो सकर्म हो गया। धातु अकर्म में सकर्मक होने से द्वितीय हो गया। जब अकर्म धातु का प्रयोग हो जाएगा तब पंचमी होगा। वहां पे बच्चा जो है पंचम व्यक्ति ना होकर द्वितीय व्यक्ति होगी, ठीक है, कि राजा जो है शत्रु से हार मानता है ना, तो जो सहन करने योग्य नहीं है। अब एक राजा का जो कर्तव्य क्या, हार ना मानना, लेकिन वहां तो हार मान जा रहा है। वहां पे हाँ, वहां द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा बच्चा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया नहीं आप लोग को, है ना, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका हो सकता है एक और रोगात पराजय, रोगात हाँ, रोग से, पराजय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोग को सहन नहीं कर पाता, कष्ट को सहन नहीं कर पाता है ना, तो वो सब बिल्कुल जैसे जो सहन करने योग्य नहीं हो पाया, जो बहुत ज्यादा, हाँ दुखात पराजय, दुख से हार मानता है, बिल्कुल, है ना, ये सारे जो है इस पे घटित होंगे। हाँ बच्चे बोलो। अहम अध्ययनात् पराजयति। सच में ऐसा क्या? हाँ, ये गलत बात है। अध्ययन में क्यों हार मानते हैं? पढ़ाई खूब करो, है ना, एक एज तक जो है ना पढ़ना चाहिए जरूर, गीता हो सकता है, अध्ययन करते रहो। हाँ बच्चे, इन सूत्रों में कोई समस्या नहीं बच्चा, है ना? एक दो सूत्र और देख लिया जाए, कोई समस्या आप लोग को आता है? मैं तो ये चाहता हूँ 8:30 तक आप ग्रामर ही पढ़ाओ। नहीं ऐसे नहीं, है ना। चलो दीपिका पढ़ना इसको। वारण अर्थानाम ईप्सितः। हाँ बच्चा, दीपिका ही बताओ, अभी हमने, है ना, एक सूत्र पढ़ा था, है ना, सूत्र में इसको तो वार्तिक कहेंगे, विरति, याद आ रहा है? या विराम, याद आ रहा है? जी। वो क्या था वार्तिक, बताओ। उस वार्तिक में क्या क्या पद थे? जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। ठीक है, तो विराम का अर्थ क्या होता है बच्चा? किस अर्थ में हमने वहां पर पढ़ा था विराम? विरति। हाँ, रुक जाना, मतलब बताइए। रुक जाना, रोकना, है ना, ठहर जाना, यही सब, है ना। तो वहां पे हमने वार्तिक में पढ़ा था, है ना। यहाँ पे पाणिनि अष्टाध्यायी में जो है सूत्र फॉर्म में भी कहा गया है, लेकिन धातु यहाँ पे देखिए क्या है, वारी धातु, है ना। देखो क्या है, वारणार्था नाम इप्सितः। बच्चा यहाँ पे इप्सिता है, इप्सिता से संबंधित कोई और सूत्र पढ़ा आप लोगों ने? यहाँ पे इप्सित पद आया हो, हाँ, और कोई कर्तुरीप्सितमं भी पढ़ा था। हाँ, वहाँ पे इप्सितमं था, लेकिन चतुर्थ में था ना, यहाँ पे इप्सित शब्द पढ़ा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो बच्चा, इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको? इस सूत्र में कितने पद दिख रहे हैं आप लोग को? बताओ, कौन कौन सा पद दिख रहा है इसमें? दो पद है, वारणार्थ और हाँ, वारणार्था नाम, है ना, और ये वार्था नाम जो है, ये वार्था नाम जो है, ये आपका षष्ठी में बना हुआ है।
ठीक है, अकारांत हाँ, है तो ठीक है। षष्ठी में बना हुआ है और इप्सितम जो है प्रथमा एकवचन। वेरी गुड। तो ये कह रहे हैं कि वारन, वारन का मतलब क्या होता है बच्चा? वारन भैया रोकना, वश में करना, मना वश करना में क्या? रोकना, मना करना, रोकना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी को किसी काम से रोका जाए, मतलब किसी चीज से हटाया जाए, रोका जाए, वारी धातु का प्रयोग जहां भी हो, तो ये कह रहा है वारणार्था नाम इप्सित, यानी वारी धातु के योग में इप्सित, जो सबसे ज्यादा नहीं, इप्सित मतलब जो इष्ट है ना, जिसमें पदार्थ की या जिस वस्तु की चाहते कि इससे रोका जाए, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे फोटो में कि ये जो नील गाय वगैरह है, इनको खेतों से रोका जा रहा है, खेत में आने से रोका जा रहा है, गाय को जो है रोका जा रहा है खेत में आने से। तो जिससे भी रोका जाए, जो इष्ट पदार्थ है ना। मान लीजिए कि इस खेत में गेहूं है ना, या फिर धान की खेती है ना, मान लीजिए। तो धान की खेती को बचाने के लिए इन जीवों को रोका जा रहा है। तो किन से रोका जा रहा है, किस काम को करने से रोका जा रहा है बच्चा? कहे नील गाय को या इन गायों को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि इस खेत में क्या है, चावल की या धान की खेती हो रही है, गेहूं की खेती या दाल की खेती भी। तो जिससे रोका जा रहा है, यानी धान की खेती से या फिर चावल की खेती से, है ना, या फिर घास के लिए रोका जा रहा है, तो जिसके लिए भी रोका जाए, है ना, वर्णार्था नाम इप्सिता। तो जिस पदार्थ से रोका जाए कि नहीं, इसे जो इस जीव को खेत में प्रवेश करने से रोका जाए, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है धान की खेती है, गेहूं की है, या दाल की, दलहन इत्यादि की। तो जिस पदार्थ के लिए रोका जा रहा है, जो इप्सित पदार्थ है ना, तो वारी धातु के योग में जो इप्सित पदार्थ होता है उसकी जो है अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे जब यवेभ्यो गांव वार्यते, कि यव का मतलब क्या होता है बच्चा? यव इसको कहते हैं जव। आया आप लोग। जो आटा होता है, जो आटा होता है उसको बोलते हैं ना। हाँ, नहीं, ज्वार भी आटा बोलते हैं अलग है। उसको। नहीं, हाँ, आटा ज्वारी तो बोलते हैं दीदी अलग होता है। ज्वार। बच्चा। जो आटा, नवरात्रि में उगाएंगे ना भैया, जो नवरात्रि में उगाते हैं हाँ, नवरात्रों में एक प्रसाद के रूप में भी होता है ना। पहले के लोग बहुत कुछ होता है जब शरीर हाँ से। क्या बच्चा, हाँ, फायदा तो बहुत है, बस लोग अब खाना छोड़ दिए हैं वो सब, है ना। नहीं, बहुत पौष्टिक होता है। इंडिया है, इंडिया इसलिए खाता है, लेकिन मतलब हाँ, डायरेक्ट खाते नहीं हैं खाता है, बहुत चीजों बहुत में कम। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर गाय में कौन सी व्यक्ति लगी है बच्चा, ये बता। गाय पद द्वितीय में कौन सी व्यक्ति व्यक्ति का एक दिखाई दे रहा है वचन, आप लोग? द्वितीय है, द्वितीय। द्वितीय द्वितीय व्यक्ति वचन। का एक वचन, वेरी गुड। और इसमें ये भेव, इसमें कौन सी व्यक्ति है? पंचमी विभक्ति का बहुवचन। पंचमी। पंचमी विभक्ति का ये है हाँ, बहुवचन। बहुवचन। हाँ, पंचमी बहुवचन, विभक्ति हाँ। बहुवचन है। हाँ, तो विसर्ग को ओकार आदेश हो गया है, क्योंकि इससे ओके, पहले जो ककार को ये सूत्र लगा है यहाँ पे हशीचा सूत्र। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो अनाज से रोका जाए, गेहूं से रोका जाए, चावल से रोका जाए, खेत से रोका जाए, है ना, तो उन सब की अपदान संज्ञा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वारी धातु का प्रयोग हुआ है इसलिए। ओके बच्चा, जिसको रोका जाए उसमें नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। जिससे रोका जाए, है ना, अनाज के लिए अनाज से रोका जाए, खेत से या फिर दाल से, है ना, किसी पदार्थ से, तो उस पदार्थ के अपदान संज्ञा, सिंपल से। क्लियर बच्चा? मतलब जिस कार्य से रोका जाए। हाँ, जिस कार्य से, मतलब खेत में जाने, तो क्यों खेत में क्या किसी पदार्थ है, वो कोई पदार्थ उस पदार्थ विशेष में लग जाएगा, है ना। वारी धातु का प्रयोग जिस इष्ट पदार्थ को रोकने के लिए किया जा रहा है ना, चावल के लिए, गेहूं के लिए, दलहन के लिए, है ना, तो उन सबकी अपदान संज्ञा हो जाती है। ये बच्चा, जी भैया। चले आगे, है ना। तो ये हो गया आपका कितने कितने सूत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा? सूत्र विशेष बताओ, कौन कौन बताएंगे? जितने सूत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अपादने कितने सूत्र? पंचमी भीतर्थनम भय हेतु। हाँ, ध्रुवम था ना ठीक, पहले, ध्रुवम अपाय अपादान, ध्रुवम, फिर हाँ, आगे ध्रुवम अपाय अपादान अपादानम, आगे अपादाने पंचमी, अपदाने पंचमे। ओके, वेरी गुड। अगले जुजुप्सा विराम, जुजुप्सा विराम और क्या था? प्रमाद, प्रमाद,
उसके बाद अर्थानाम उपसंख्यानाम, है ना। आगे वृत्तार्थनाम भयो हेतु हो। भीतरार्थानाम है तू, वेरी गुड। अगले दीपिका बोल नहीं रहे हो दीदी? सुनाओ नहीं दे। पराजय सोढ़ा लगा है, पराजय सोढ़ा हुआ हो गया है, ठीक है। और ये वरणान हाँ, वर्णार्थानाम इत्थितः, वेरी गुड। दीदी सारे सूत्र पूछूंगा कल आप ही से ज्यादा, है ना। अच्छे से याद करके आना आप सभी लोग। एक दो और सूत्र देखने हैं। जी भैया एक और देख लीजिए। चलो पक्का ना, ऐसा तो नहीं बाउंस कर रहा हो, है ना। ऐसा भी मत करना कि मैं समझाते जा रहा हूँ अब बोलते जाना, ऐसा नहीं, है ना। अब नहीं बताओ सर, ऐसा बच्चा, नहीं हो रहा है। हाँ बचपन में या आज भी कोई गलती करते हो तो घर वालों से छिप जाते हो कि नहीं, घर वाले देख रहे हैं या मम्मी या पापा में से किसी से डरते हो, तो जैसे घर पे वो आते हैं तो छिप जाते हैं आप लोग? कभी ऐसा किया बचपन में है? जी सब मैंने बड़े पे बचपन किया, में अभी भी ऐसा कर देते हैं क्योंकि भैया इज्जत हो अभी भी जाती कर है देते अच्छी हैं? वाली। जी इज्जत हो जाती है भैया अच्छा, अच्छी वाली। हाँ तो अगला जो सूत्र है ना बच्चा, उसी को बताया गया है कि जिससे छिपा जाए, माता से छिपा जाए, पिता से, भाई से, दोस्त से, है ना। भैया आप चाहते कि नहीं स्क्रीन वो हट मुझे गई देख। है, हाँ भैया अभी मैं स्क्रीन अभी हट, शेयर, सॉरी। हाँ अभी शेयर करूंगा, मैं शेयर करूंगा, है ना। तो अगला जो है ना, चाहते कि वो मुझे ना देखें, है ना। तो अगला सूत्र उसी को बताता कहा जा रहा है ना, कि जिनसे छिपा जाए। आप चाहते हो वो मुझे ना देखे, है ना, तो जिनसे छिपा जा रहा है ना, उसकी अपवादान संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, है ना। चलो अच्छा, हाँ संगीता पढ़ो सूत्र को। जी भैया, अंतधरो येना दर्शनमिच्छति। येन अदर्शनम इच्छति, ये है ना। येन में कौन सी विभक्ति है बच्चा? येन अदर्शनम इच्छति, तृतीय व्यक्ति एक वचन। हाँ, है ना। देखो येन अदर्शनम इच्छति, अदर्शन का मतलब अदर्शन, आदर्शन देखना, छिप जाना, दिखाना। दर्शन यानी कि दर्शन यानी कि देखा जाना। दृश्य धातु में लुट प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में। हाँ इसमें है अदर्शन, यानी जिससे आप चाहते हैं, हाँ जिससे, हाँ छिपना या ना दिखाई देना, है ना। येन यानी जिससे आप चाहते हैं, जिससे अपना दर्शन छिपाना चाहते हैं, छिपाने की इच्छा चाहते हैं, है ना। अंतर्धोय, इसका मतलब किसी आप छिपने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए बच्चा। वो दीवार हो सकता है, पर्दा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना बच्चा, है ना। व्यवधान, अंतर्धो का मतलब दो वस्तु के बीच में कुछ, जो थर्ड पर्सन है या कोई वस्तु आ जाती है उसी को अंतर्धो कहते हैं, यानी व्यवधान, है ना। यानी व्यवधान होने पर ना, ये अदर्शन, जिससे आप अपना दर्शन नहीं चाहते, जिसको आप चाहते कि मैं उसके सामने ना आए, तो जिससे अपने आप को छिपा रहे हैं, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त से, है ना। तो उसमें उसकी क्या हो जाती है? अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पे माता से प्रभु कृष्ण छिपते हैं, तो बच्चा जिनसे छिपा जाए, जिनसे आप चाहते हैं वो मुझे ना देखे, उसमें जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये बालक जो अपनी माता से छिप रहा है, इसके बीच में पर्दा आ गया है ना। माता भी देख रही है पीछे से, है ना, कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, है ना। तो बच्चा ये जिनसे भी छिपा जाए उन सबकी अपदान संज्ञा हो जाती है। तो बच्चा इसमें कौन सी ये इस वाक्य में अपदान संज्ञा किसकी हुई है? की वो माता की हुई है भैया। माता की। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो माता निलियते कृष्ण, है ना, माता से श्री कृष्ण छिपते हैं। क्लियर है बच्चा? याद रहेगा? सारे सूत्र याद रखिएगा, है ना। और कोशिश करें कि आप कितने सूत्र बचे हैं?